हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो हम उसका अभी एक टॉपिक देखेंगे जो है उसमें 3 चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन मीन्स माध्य, मीडियन मीन्स माध्यिका या फिर माध्यक, और मॉड मीन्स क्या होता है, बहुलक। ठीक है, तो आज हम पहला वाला यूनिट देखेंगे जिसमें हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मीन निकालने के, मीन का मतलब क्या होता है, छोटे क्लास में जैसे हम लोग एवरेज निकालते थे। ठीक है, एवरेज ही यहाँ पे उसको समांतर माध्य पूरी तरह से कहा जाता है, यानी कि मीन बोला जाता है। तो मीन निकालने के हमारे पास क्लास 10th में कितने मेथड हैं? 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, एक होता है हम लोगों का अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, और एक होता है हमारा क्या, स्टेप डेविएशन जिसका मतलब होता है पद विचलन विधि। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने पहले से लिख रखे हैं, देखिए ये हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन मतलब माध्य, इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार बराबर सिग्मा, ये साइन सिग्मा का है, सिग्मा इसको बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा है। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली सम दिखाता है। ठीक है, अब ये इसमें पहला मेथड है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मेरा दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और ये अगला वाला है मेरा जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन, यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, इसको बोलते हैं पद विचलन विधि। हम एक सवाल लिखेंगे और एक एक करके बारी बारी से उसको तीनों विधियों से निकालेंगे और देखेंगे तीनों ही विधियों में उसका आंसर सेम आएगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आपको कुछ बोर्ड में इस तरह से लिख के देगा, ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा होता है सी आई, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सी आई मतलब क्लास इंटरवल, और ये मेरा एफ होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा वर्ग अंतराल मान लो चल रहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फाइन, और नीचे इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी 5, 7, 3, 8 और 7, ये लिख दिया। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। हमें इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, एक्स बार फाइंड कराना है। ठीक है, एक्स बार फाइंड कराने का मतलब सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले मेथड पे जो हमारा है क्या, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कितने कॉलम्स होते हैं, मेरे पास कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम होता है सी आई का, एक कॉलम होता है एक्स का, एक कॉलम होता है एफ का, एक कॉलम होता है एफ एक्स का। ठीक है, 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। सी आई में सी आई लिख दो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। डन। अब इसके बाद हमें देखना क्या होता है, सबसे पहले लिमिट्स हैं जिनको बोलते हैं ये इसकी सीमा, उच्च, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यहाँ पे देखो डिफरेंस 10-10 का डिफरेंस है, ऐसे भी 10-10 का डिफरेंस है, ऐसे भी 10-10 का डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस सेम चल रहा हो, सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो हमें करना क्या होता है, इसको ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो 10/2 यानी कि कितना हो गया, 5। तो पहला वाला नंबर कितना आ गया, 5। डन है, बिल्कुल ध्यान से, दोनों को ऐड करना है, आधा कर देना है, तो 5 आ गया। डेसिमल्स में भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर ऑड नंबर आया तो डेसिमल में आएगा, यानी कि दशमलव में। अब डिफरेंस कितने कितने का चल रहा था, 10-10 का, तो आप 10 जोड़ते जाइए, 15, 25, 35, और ये हम लोग का हो गया 45, 45। ओके फाइन। नेक्स्ट अब हमें एफ लिखना है। एफ मेरा कितना था, पहला 5, फिर कितना था 7, एंड कितना था 3, फिर कितना था 8, फिर कितना था 7। डन है, मल्टीप्लाई कराओ, 5 5 जा 25, 15 7 जा 15 7 जा 105, 75, 40, 280 हो गया, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 हो गया 31। फाइन, ये हम लोग का हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला मेरा ये है, एक्स बार इज इक्वल टू है सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक सिग्मा एफ।
डन है, ये है। तो मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब एफ एक्स का सम, ऐड करो 5, 10, 15, 20, 2 कैरी हुआ 4, 11, 19, 20, कितना आया 2, और 2 0 0 यहाँ लगा दूँ मैं, 2 3 3 2 5 5 3 8, 800 हो गया। इधर सिग्मा एफ को ऐड करो, ये कितना हो गया 12, 15, 15 और 8 हो गया मेरा 23 और 30, कितना आ गया 30 आ गया। मेरा क्या हो जाएगा 800 और बाई 30, ये कैंसिल हो गया। 80 को 3 से डिवाइड कर दो आप तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम गया 6, 2 बचा, 0 नोट किया। अब कितनी बार जाएगा मेरा 6 टाइम, तो 18, 2 बचा, डेसिमल लगाया यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ऐसे चलता जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 26.666 आएगा, तो 67। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये मेरा पहला फॉर्मेट था जिसमें हम लोगों ने कौन सा मेथड लगाया, हम लोगों ने लगाया अज्यूम्ड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से सिंपल है, आप कैसे करेंगे, CI का कॉलम बनाया, X का कॉलम बनाया, F का कॉलम बनाया, FX का कॉलम बनाया। CI आपको पहले से दिया होता है वर्गंतराल दिया है, देन आपको X कैसे निकालना मैंने बोला, इन दोनों को ऐड करना है, हाफ कर देना, आधा कर दो। लेकिन ये कब फॉलो होगा, जब इनका ये सेम हो, ऐसे ऐसे भी 10 का, ऐसे ऐसे भी 10 का, ऐसे ऐसे भी 10 का, ठीक है। अगर ये अलग होता है तो उसका रूल थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट वाला देख रहे हैं। फिर ये निकल आया, F मेरा पहले से दिया हुआ था, FX क्या होता है इनका प्रोडक्ट, फिर मैंने FX ऐड किया, देन F को ऐड किया और फिर फॉर्मूले में लग दिया। सिंपली सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर हम लोग देख रहे हैं 26.66, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 26.67, 666 आता जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसी को दूसरे वाले मेथड से लगाएंगे, ठीक है। अब इसी को अलग मेथड से लगाने के लिए अब हम लोग दूसरा वाला मेथड कौन सा देखेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिए। हम अब देखने वाले अज्यूम्ड मीन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो हम लोगों ने कहा हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड देखने जा रहे हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा, मेरा कॉलम कौन कौन सा बनेगा, CI रहेगा, X रहेगा, F रहेगा, इसमें एक नया कॉलम बनेगा D का, और एक कॉलम होगा मेरा FD का, ठीक। D का फॉर्मूला होता है, D होता है A माइनस एक्स, ठीक है। A माइनस क्या होता है, X होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A माइनस एक्स में लिख रहा हूँ मैं, मिस्टेक, X माइनस A, X में मुझे बार बार A को सब्ट्रैक्ट करना होगा। होता क्या है, आप देखो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो गया। X वही रहेगा जो मेरा पहले था, 25, 35 और 45, डन है। F भी मेरा वही रहेगा, 5, 7, 3, 8, 7, डन है। अब मुझे करना क्या है, इसमें एक को हम मिड टर्म को मान लेते हैं, X वाले में A मान लिया, इसको क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल A। X वाले कॉलम में बीच में किसी को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। अब मुझे क्या करना है, लाइन से बार बार घटाना है। देखो 5 में 25 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 में 25 सब्ट्रैक्ट किया -20, इसमें किया तो -10, इसके जस्ट सामने 0, फिर नीचे बढ़ेंगे +10 आएगा, प्लस का 20 आ जाएगा, फाइन, क्लियर है। तो मतलब ये लिखा हुआ है ना X माइनस A, X का मतलब ये बार बार सभी में A को सब्ट्रैक्ट करके लिखना, तो -20, -10, पहले बार छोटा है ये बड़ा है, तो -20, -10, 0, 10, 20, मल्टीप्लाई करो। अब मेरा क्या है, FD, F और D का मल्टीप्लाई, तो मेरा कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 70, ये तो 0 ही रहेगा, कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 140, डन। इन माइनस के हैं इनको आप अलग ऐड कर लो, माइनस का 170, ये प्लस के हैं अलग ऐड कर लो, ये हो जाएगा 8 4 12 220, डन है। अब मेरा सिग्मा एफ डी मेरा होगा क्या, देखो दोनों में देखो, प्लस वाला अगर बड़ा है तो बड़ा ही आना है, और दोनों आप हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इधर बचा 30, 20, 50 आ गया, कितना आ गया 50, वो भी प्लस का। सिग्मा एफ वही आएगा जो मेरा पहले था, कितना था 30, सेम। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, x बार बराबर पहले से आपके पास लिखा होगा, सिग्मा एफ डी ऑब्लिक सिग्मा एफ, डन है, ये हो गया। अब कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला में रखें, a क्या है 25, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा
50/30 ये रख दिया। देखो 0 0 कट गया, मेरा कितना बचा, मेरा आ गया x बार इज इक्वल टू 25। सीधा इसको सॉल्व कर दो, 5 कट करोगे तो 3 1 ज़ा 3, फिर कितना आएगा 6 6, ऐसे आता ही रहेगा 6 6, तो मेरा 25 1 कितना हो गया 26.67। यही आंसर मेरा पहले वाले में आया था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा मेथड लगाया, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ, तो ये मेरा कौन सा मेथड हो गया, ये मेरा आ गया अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें मेरा कैपिटल ए आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखेंगे किस मेथड से, स्टेप डेविएशन से, यानी कि पद विचलन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया, देखो दोनों मेथड आपके सामने लिखे हैं, इसमें मेरे कितने कॉलम थे, 4, CI X F FX, जिसमें CI और F दिया था, X मैंने खुद बनाया था, FX मैंने खुद बनाया था, तो ये मेथड लगाया। यहाँ पे मेरे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, CI मेरा वही रहेगा, F मेरा वही रहेगा, X मेरा वैसे ही निकलेगा। D कैसे मैंने बताया, इसमें जो A को मानते हैं, A को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, D आता है, FD का मल्टीप्लाई, देन फॉर्मूले में मुझे रखना। अब मेरा लास्ट मेथड जो इसका है वो कौन सा, स्टेप डेविएशन, अब हम लोग उसको भी देखेंगे। अब हम लोग कौन सा मेथड देखने वाले हैं बेटा, अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन। उसमें देखो क्या होगा, कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे, CI रहेगा ही रहेगा, X रहेगा ही रहेगा, F रहेगा, इसमें बनता है U। ठीक है, U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है X माइनस A/H, और यहाँ पे क्या होता है आपका FU। ठीक है, CI नोट करो आप, और ये सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे आसान। ठीक है, देखिए कैसे आसान होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। 10 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, फाइन। X वैसे ही निकलेगा आपका 5 15 25 35 एंड 45, लिख दिया मैंने। F कैसे निकालेंगे हम लोग, F निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, देखें 5 7 3 8 7, डन है। वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। U कैसे लिखना है, देखो इसमें मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको मैंने क्या मान लिया, मिड टर्म को मान लिया स्मॉल a, क्या मान लिया, स्मॉल a मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये इसको स्मॉल a माना है, 25 को इसको मैंने माना है स्मॉल a। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें इसके सामने 0 लिख दो, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे, -1 -2, नीचे बढ़ेंगे तो प्लस में बढ़ेंगे 1 2, जितना नंबर बढ़ते जाएंगे तो -1 -2 वही आना है हमेशा। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल होता है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं, बस इसके सामने 0 रखो, -1 -2 -3 -4 जहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 जहाँ तक जाएगा। अब सीधा FU मल्टीप्लाई, माइनस का 10 माइनस का 7 0 8 और 7 2 14, ये मेरा कितना हो गया, माइनस का 17, ये मेरा कितना हो गया 22, डन है। 22 ये आएगा, 8 4 12, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा मेरा FU कितना आएगा 5, वो भी प्लस का। ठीक है, सिग्मा F हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, सिग्मा F कितना हो गया मेरा 30 था। फॉर्मूला x बार का कितना होता है स्टेप डेविएशन का, A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H, फाइन। A की जगह मुझे क्या रखना है 25 प्लस FU कितना हम लोगों ने निकाला 5, ये कितना है 30 इंटू H क्या होता है यहाँ पे, ये H है ना, H जो इनमें डिफरेंस चलता है, डिफरेंस कितने का चल रहा है 10 का। ठीक है, अब देखो ये 0 0 कट गया, फिर से कितना आया 25 प्लस 5/3, इट मीन्स फिर से हम लोग का आएगा वही 25 प्लस 1.666, इट मीन्स 26.67, डन है। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए तीनों मेथड से हम लोगों ने लगाया और तीनों में आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। अभी जैसे नंबर 10 20 30 चल रहे हैं, लेकिन ये नंबर बढ़ के ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं आपके 100
200, 300, 400, थाउजेंड्स में भी चल सकते हैं, 1000, 2000, 3000। उस केस में अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर स्टेप डेविएशन लगाते हैं तो मेरा वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, सोल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप सॉल्व करें तो कभी एलसीएम मोस्टली ना लें, सीधा इसको सॉल्व करें, जो डेसिमल में आए उसको ऐड कर दें, मोस्टली ऐड हो दूंगा। अगर हम लगा रहे हैं ये तो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव आ रहा तो ऐड कर दें, नेगेटिव आ रहा तो सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिसमें आपने पढ़ा क्या, मीन निकालना। मीन निकालने के तीनों मेथड पढ़ लिए। अब ये बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जब हम अपना वीडियो लेके आएंगे तो सेकंड पार्ट में हम क्या बताएंगे। अभी तो ये बेसिक आपका काम है, आप अनसॉल्व से लगाइए क्वेश्चन, बुक से लगाइए जिनमें डायरेक्ट आपसे क्या पूछा गया और मीन पूछा गया हो। अभी कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे जिनमें ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, एक नंबर बढ़ा के दे देगा वो। कुछ केसेस में क्या होता है, इसमें से कोई एफ गैप कर देगा, पी लिख देगा, कहेगा वेरिएबल की वैल्यू निकालो, मीन दिया हुआ है और आप इसकी वैल्यू फाइंड कराओ। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और साथ ही साथ में क्या देखेंगे कि हम लोग मीडियन कैसे फाइंड कराते हैं, मीडियन मतलब माध्यक, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये चीज़ वीडियो अगर आपको समझ में आया तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो अलग क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।